जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो देखिए माता लक्ष्मी का ये पूजन वाला ब्लॉग है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो है बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में ब्लॉग को डिवाइड कर दिया था। तो ये उसी का पार्ट है ये। तो देखो पहला वाला सुबह का जो पूजन मैंने किया था लक्ष्मी माता का, जो 16 दिवसीय व्रत चल रहा था, तो उसका वीडियो मैं आप सब तक सुबह की पूजा का मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा भी है। और ये शाम की जो पूजा करनी है तो उसकी दोपहर से तैयारी यहाँ पर सब कर रहे हैं। तो ये देखो सब यहाँ पर सब खाना पानी जो शाम को मुझे कन्याएं खिलानी थी, तो उसी के लिए यहाँ पर सब तैयारियाँ कर रहे हैं। तो पूजा करने के बाद जब सुबह पूजा कर ली थी तो उसके बाद में सब काम धाम कर निपटाया। और फिर मैं पहले से मार्केट नहीं जा पाई थी, तो उस दिन फिर मुझे शाम को मार्केट भी दोपहर में जाना हुआ, तो वहाँ थोड़ा समय लग गया। मार्केट जाओ तो समय तो लग ही जाता है, वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि सामान खरीदना था श्रृंगार का, और जो कन्याओं को देना था वो भी खरीदना था। तो फिर वहाँ से आने में समय लग गया। और फिर उसके बाद में वहाँ से आए तब नहाए धोए, क्योंकि मार्केट जाके जाना तो उसके बाद व्रत हो फिर तो वैसे भी नहाना पड़ेगा। और घर का काम भी निपटाया, बर्तन वर्तन सब साफ़ किए वहाँ से आने के बाद में। और फिर उसके बाद में सब काम वाम किया, तो मैंने पड़ा था सब बर्तन वर्तन पड़े तो वो सब साफ़ किया। फिर बनाना था खाना, क्योंकि शाम को संध्या को पूजा ये की जाती है लक्ष्मी माता की, तो इसलिए मैंने दोपहर में जल्दी जल्दी हमने सोचा कि खाना बना ले, क्योंकि लड़कियों को बुला के नहीं तो लड़कियां सो जाएंगी, शाम को पूजा भी करना है, तो यही जल्दी जल्दी में लगे थे। तो सोचा अब इतने टाइम लगी थी, बच गया था लमसम 3-4 बज गया था, तो बहुत तेज़ भूख भी लगाई थी। तो देखो चाय चढ़ा रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा चाय पी लेंगे तो थोड़ा एनर्जी आ जाएगी, तो इस वजह से चाय भी चढ़ा दी। और देखो एक तरफ कद्दू की सब्ज़ी, एक तरफ आलू मटर की सब्ज़ी और खीर, क्योंकि माता जी का भोग लगेगा, चावल की दूध की खीर से माता जी का भोग लगता है। तो देखो इधर खीर भी चढ़ा दी थी। और उस दिन था उस संडे, तो थोड़ा बच्चे जब घर होते हैं तो दिन भर वैसे भी बिजी रहो, पता नहीं दिन भर लगे रहो, पता नहीं चलता सुबह कब शाम हो गई रात हो गई, तो सारा दिन बिजी निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो सब्जी भी साथ में बनाए दे रहे हैं। और उसके बाद में सारा श्रृंगार माता जी का जो इसमें लगता है, तो 16 श्रृंगार कहते हैं, लेकिन मुझे जितना मिल पाया था अपने श्रद्धा सामर्थ्य में जितना होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो जितना दिया है, तो अपने श्रद्धा सामर्थ्य में सब वो उतना मुझे दान पुण्य सबको करना चाहिए। कहते तो हैं 16 चीज़ें 16 जगह दान करना चाहिए। 16 देवियों के नाम से लक्ष्मी माता के 16 रूपों की पूजा होती है, तो 16 जगह हर चीज़ों को श्रृंगार का सामान 16 फूल 16 फल इस तरीके से दान पुण्य किया जाता है इस दिन। तो जो मतलब जो जितना श्रद्धा सामर्थ्य में आपके हो, तो इस तरीके से मैंने वहाँ से सामान लिया था। और उसके बाद में थोड़ा देखो रायता बनाए थे, क्योंकि माता अन्नपूर्णा देवी का भोग लगेगा, तो इस वजह से पूरा खाना यही सोच रहे थे कि अच्छे से अच्छा ज़्यादा बढ़िया खाना बना के माता जी का भोग लगाएंगे। तो यही कोशिश तो यही थी। मैंने कहा माता जी व्रत हैं बनवा देना, तो खैर मतलब ऐसे तो लगता है कि चलो बनना नहीं पाएगा, लेकिन उस दिन पता नहीं चला कितनी एनर्जी में बना डाला इतना खाना जल्दी जल्दी में। और देखो यहाँ पे 16 दिए के बनाने थे, तो मिट्टी के नहीं, मैंने आटा के दिए बनाए थे, तो बच्चों से कहा तो उन्होंने बना दिए थे। तो इस तरीके से देखो पूड़ियाँ निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दीपक से आरती करनी है माता जी की शाम को। तो कुछ पूजा मैंने आधी पूजा सुबह कर ली थी और उसके शाम को पूजा फिर की थी, तो ऐसे ही करके पूजा शाम को अब करनी है, तो वही सब तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पर। और देखो व्रत में ये होता है, जब आप मतलब व्रत रखो तो आपको लगेगा थोड़ी देर कि हाँ आपने व्रत रखा है, कुछ मतलब एनर्जी कम लग रही, लेकिन जब भगवान का नाम लेके आप कुछ भी काम करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने समय क्या आपने बना डाला, क्या कर डाला, आपको पता नहीं, एक अंदर से ऐसी शक्ति मिल जाती है कि आपको समय का पता ही नहीं चलता, तो काम एक एक करके होता ही चले जाता है। तो इस तरीके से देखो अब खाना बन गया था, तो अब शाम को यहाँ पे पूजा करनी थी, तो जो सुबह भोग लगा था वो सब हटाए दे रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा चौकी जो है साफ़ नहीं करनी है आपको, जो जैसे ही चढ़ा वैसे ही चढ़ा रहने देना है। बस यहाँ पे भोग थाली मैंने हटा दिया था, और कुछ यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि सुबह पूजा हुई थी, तो उसको इधर उधर खिसकाना उसकाना कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे और अखंड ज्योत यहाँ पे देखो जल रही थी, तो उसमें देखो कुछ तेल कम हो गया था यहाँ पर, तो उसमें देखो तेल और डाले दे रहे हैं। और देखो पूरा खाना लगा करके यहाँ पे रख लिया था। और सबसे पहले करेंगे माता जी की आरती, और जो श्रृंगार का सुहाग का सामान लाए थे वो सामान माता जी को लक्ष्मी माँ को अर्पण कर देंगे। और उसके बाद में फिर जिसको आप सुहागने बुलाएं तो सुहागनों को वो दान दे दें, और नहीं तो जैसे कन्याएं हों तो उनको भी दान दे दें, या मंदिर में आप दान कर सकते हैं। तो मैंने कन्याओं को बुला लिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप छोटी छोटी कन्याएँ होती हैं, उन्हीं का ही स्वरूप है, तो उनको मैंने दे दिया था।
और बच्चों के कुछ, क्योंकि बच्चों को मैंने कुंवारी खिलाई थी तो उनके लिए भी छोटा छोटा कुछ गिफ्ट लाए थे कि बच्चे भी देख के खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखो, जिसमें बांसी की पिटारी थी तो उसी में मैंने सब रख लिया था और माता को यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान जो था वो अर्पण करा दिया था कि माँ लीजिए, आप स्वीकार कीजिए, जो हमारे श्रद्धा से आपने जो दिया उसी भाव से मैंने आपको अर्पण किया है। तो इसी भाव से माता को देखो यहाँ पे अर्पण कर रहे हैं। और तो जैसे आप मतलब जैसे आप बना सकें तो बना के बिल्कुल अपने हाथों से अपने किचन में साफ़ सफाई करके भोजन माता जी का भोग लगाना चाहिए, कोई भी भोजन हो। अगर ना बना सके तो जैसे किसी कारणवश या आप मजबूर हो या ना कर पा रही हो या कोई किसी कारणवश आप नहीं करने लायक हो तो आप मार्केट से ही आप मंगा करके कुछ मीठा भोग आप भगवान जी का भोग लगा सकते हैं और बच्चों से लगवा सकते हैं। किसी न किसी कारणवश तो भगवान जो है सब देखते हैं तो स्वीकार करते हैं, हर स्थिति में भगवान अपना भोग स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि बस पूजा होती है, बस भाव की बस पूजा होती है और भगवान को क्या हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ भोग रख लिया था और उसके बाद में जो 16 दिए थे देखो, उनकी यहाँ पे बच्चों से भी दिए जलवा रहे थे, क्योंकि बच्चों के पूजा पाठ में मैंने कहा तुम लोग भी लगवा करके, तो वो भी सब देखो दिए जला रहे हैं यहाँ पर। तो उनको भी लगा रखा था। वैसे तो जो दिन भर पढ़ने में लिखने में लगे रहते हैं, लेकिन पूजा पाठ में ज़रूर लगा लेते हैं देखो। फिर उसके बाद आचमन करके फिर भगवान की करेंगे आरती। तो देखो, जब आरती हो गई तो उसके बाद देर हो रही थी, कन्याएं भी आ गई थी। तो यहाँ मेन दहलीज पे जो दिया रखते हैं वो दिया भी रखना था, तो मैंने कहा बच्चों से तुम तब तक की दिया रख के आओ जा करके, तब तक माता जी को मैं भोग लगा रही हूँ। तो देखो, माता जी को अपने हाथों से भगवान जी को भोग लगा रहे हैं, अपने हाथों से ही लगाना चाहिए श्रद्धा भाव से। तो यहाँ पे देखो, माता लक्ष्मी और गणेश जी को यहाँ पे भोग लगा रहे हैं। तो जब तक यहाँ पर भोग लग रहा था, साथ में कंडी इधर किचन में रखाए थे जल जाए, तो उसको रख के हम भूल ही गए, तो यहाँ पे कंडी जल गई। लेकिन हमारी पूजा ही यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, विधि विधान से जब पूजा करो तो समय लग जाता है। तो दोबारा फिर से कंडी सुलगाने के लिए रखी, तो उसके बाद ही में फिर 11 किया खीर से, और इस तरीके से माता जी का ध्यान करते हुए भोग लगा दिया। और फिर यहाँ पे देखो, फिर माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, अगर मेरी पूजा में कुछ भी कमी रह गई हो तो मुझे इस लायक बनाना कि जो मेरे द्वारा ना किया गया हो, तो मैं फिर आप अगले साल फिर मैं आपकी सेवा करने के लायक मुझे इस तरीके से सक्षम धन वैभव और ऐश्वर्य से सक्षम करना कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो इस तरीके से जो सुहाग चढ़ाया था वो देखो माता जी को यहाँ पे अर्पण करा करके फिर सिंदूर लगाए दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर कन्याओं को ये जो सब सुहाग है ये दे देंगे, तो कन्याएं अपने घर लेकर के अपने मम्मियों को दे देंगी, तो वो अपने सुहाग में यूज़ कर लेंगी इसे। और उसके बाद में देखो, जो अपनी है उंगली, उसी उंगली को अपने मत्थे में लगा लेंगे। और इसके बाद में फिर यहाँ पे देखो खीर और पूड़ी से यज्ञारी करेंगे, क्योंकि हवन का पूजा में बड़ा विशेष महत्व है, तो हवन भी करना चाहिए। तो यहाँ देखो, जितनी है 16 आहुति कहते हैं, तो जिस तरीके से 16 या 7 यहाँ पे आहुति 11 में कर देंगे। भगवान अग्निदेव का नाम लेकर के, माता लक्ष्मी का नाम लेके, और फिर उसके बाद में कन्याओं को भोजन खिलाएंगे। और फिर उसके बाद में नाइट में चंद्रमा के दर्शन चंद्रदेव जी के करना है और उन्हें अर्घ देना है। तो चंद्रमा जो है देर में तो खैर दर्शन होते ही हैं, और जैसे उस दिन बाद इस दिन किसी जैसे हाँ देर में निकलता है, किसी के यहाँ जल्दी निकल जाता है, सबके यहाँ का अलग अलग होता है। तो जैसे बादल हुए तो और पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो इस तरीके से रहता है। लेकिन अर्घ चंद्रमा को दिया जाता है इस तरीके से। तो देखो, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए लोटे में जल लिया जाता है, उसमें दूध और अक्षत और सफ़ेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और जो खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है माता लक्ष्मी को, उसी के चंद्रमा जी को भोग लगाया जाता है। और धूप दीप से आरती करके फिर चंद्रदेव को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में आपने जो भोग लगाया था उसे खीर पूड़ी से आप भी व्रत रात में पारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, कन्याओं को खिला रहे हैं। और देखो यहाँ पे परस दिया है, और उनको जो गिफ्ट लाए थे वो दे दिया है, और श्रृंगार का सामान और दक्षिणा ज़रूर आप कोई भी पूजा पाठ हो तो दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो, कन्याएं सभी कितनी खुश होकर के खा रही थी ये।
क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो सो जाएं, तो खैर जग रही थी सभी, वही जल्दी जल्दी में किया तो वही सब खैर जग रही थी। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी का हो गया उद्यापन और संध्या रात्रि की पूजा हो गई। तो ऐसे पूजा हुई और देखो मैंने 2-3 बार चाय बनाई, लेकिन पूजा के आगे और जल्दी जल्दी काम के चक्कर में चाय बनाई लेकिन पी ही नहीं पाई। मतलब इतना बिजी हो जाओ पूजा में तो मतलब रहता है जल्दी पूजा कर लो, कोई समय लेट ना होने पाए। उसके बाद में फिर देखो जो 16 धागों वाला गाठा माता जी को सुबह अर्पण कराया था, उसको प्रसाद रूप में अपने बाएं हाथ में स्त्रियां बांधती हैं, तो उसको प्रसाद रूप में बांध लेंगे। और उसके बाद में फिर जो 16 दिनों बाद इसको आप अपने घर में रख सकती हैं और कहीं अच्छी से साफ़ सफाई जगह पे इसको, नहीं तो खुल के कहीं गिर जाए तो इस तरीके से 16 दिन बाद खोल करके अपने घर में रख लें। और उसके रात हो गई थी, चंद्रदेव जी का दर्शन करना था तो और थोड़ा समय था तो थोड़ा भगवान जी का भजन कीर्तन, थोड़ा नाम लेके प्रभु जी का। और देखो यहाँ पे मोबाइल रख लिया था क्योंकि भगवान का नाम थोड़ा जप हो जाएगा इसी बहाने। तो इस तरीके से देखो जाप पूजा पाठ करते हुए भजन कीर्तन और फिर चंद्रदेव का अर्घ देंगे, जाके चंद्रदेव जी का दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखो अब जिसमें सामान जल ले लिया था लोटे में अलग, तो जब छत पे गए तो वहाँ पे चंद्रदेव जी के दर्शन ही नहीं हुए क्योंकि बादल था, तो बहुत समय लग गया। लमसम 1 बजे तक इंतज़ार किया लेकिन चंद्रदेव जी का दर्शन नहीं हुआ। फिर जो है ऐसे ही उनको नाम लेकर के और जो ले गए थे उसको अर्घ दे दिया था और फिर मैंने पानी पी करके सो गए, फिर मैंने खाया भी नहीं। और फिर अगले दिन सुबह उठकर सूर्यदेव जी को जल देकर के फिर पारण किया। और देखो ये यहाँ पे चांदी के कटोरी में जल लिया था, इसमें गंगा जल दूध डाल करके इसी से चंद्रदेव जी को अर्घ देने के लिए रखा था ये। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सब पर भी बनी रहे। तो आप सभी को राधे राधे।